मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य चरणौ प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है। आकिंचन्य कैसे बना? अकिंचन अकिंचनः तस्य भावः आकिंचन्यः, भाववाचक संज्ञा बना दी। प्रत्यय लगाने के बाद अण प्रत्यय लग गया तो ण का अनुबंध जाने से अ की वृद्धि हो गई, आ हो गया। किंचन माने थोड़ा भी। दुनिया में जो ही पदार्थ में नजर आ रहे हैं वो सब मुझसे भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है। किंचित मात्र भी जो बाह्य परिग्रह, चाहे धन धान हाथी घोड़ा बैल, जो भी मकान दुकान जो भी है, ये सब इसका प्रयोग तो कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उनका प्रयोग करते हुए भी हमें उसके प्रति ममत्व नहीं रखना चाहिए। मैं और मेरा पना उस पर छूटना चाहिए। निश्चय से वो मेरा स्वरूप नहीं है। जीव तो चेतना स्वभावी है और ये बाह्य विभूति सब मैटर हमसे बिल्कुल भिन्न नजर आ ही रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे छोड़ना। जीवन जीने के लिए सब कुछ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान दुकान सब अति अनिवार्य है, इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे औषधि है, खाना पड़ता है, लेकिन चाहता कोई भी नहीं है कि मुझे जीवन भर औषधि खानी पड़े। अब उदाहरण देते हैं ग्रंथों में, कीचड़ के बिना कमल उत्पन्न होता नहीं। वो तालाब में कीचड़ है, उसी में कमल पैदा होता है, पर कीचड़ में रह कर के भी कमल उस कीचड़ से पृथक रहता है। कीचड़ के बिना कमल नहीं होता, फिर भी कीचड़ भिन्न है और कमल भिन्न है। हमें अपना चिंतन ऐसा ही बनाना चाहिए, अपनी विचारधाराओं में ये बात लानी चाहिए कि ठीक है, संसार की सभी वस्तुएं जो जीविका के लिए अति अनिवार्य हैं, उनका हमें सेवन तो करना है, लेकिन जैसे मरीज औषधि खाकर के उस औषधि से राग नहीं रखता, ठीक इसी प्रकार भोजन पान भोगोपभोग की जो सामग्रियां हैं उनको हम औषधिवत स्वीकार करें पर उससे राग नहीं रखें। ये है आकिंचन धर्म। आप पूजन में पढ़ते हो, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुखते काढ़ी मुकति करतार है। मुकति मोक्ष को करने वाला आकिंचन धर्म। कुछ भी मेरा नहीं है, नास्ति पक्ष हो गया। फिर नहीं है तो है क्या? ब्रह्मचर्य, निज आत्म स्वरूप में रमना और पर से लगाव छोड़ना। अस्ति और नास्ति, दिन है इसका मतलब रात नहीं है। अभी अस्ति नास्ति में कुछ भी लगा लो, आप मनुष्य हो मतलब तिर्यंच नहीं हो, नारकी नहीं हो, देव नहीं हो। इसी तरह यहाँ भी लेना पड़ेगा। उसके बीच में रहते हुए भी, मान लिया कि आपने यहाँ पर मुझे माइक लगा दिया, ये टेबल लगा दी, पाटा लगा दिया,
हम इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रति स्वामित्व नहीं रखना, मूर्छा भाव नहीं रखना। चश्मा भी लगानी पड़ रही, नहीं दिख रहा है तो, लेकिन चश्मा लगा रहे हैं, चूँकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, दृष्टि कमज़ोर हो गई है, इसलिए इसको लगाना पड़ रहा है। पर उसके अब राग ऐसा हो जावे कि चश्मा मेरा बहुत सुंदर होना चाहिए, सोने का फ्रेम होना चाहिए, कॉस्टली वाला चाहिए, ये रफ वाला नहीं चाहिए मुझे। यदि उसकी चश्मे की सुंदरता को निहारने लग गए और उस प्रकार के हम नहीं, हमारा यही होना चाहिए इस प्रकार का, तो क्या हो जाएगा, ये परिग्रह। फिर परिग्रह हो गया। आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक छठा गुण स्थान, माने पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक, जब तक यह जीव सशरीरी है और गुण श्रेणी आरोहण में तो शुक्ल ध्यान हो गया, धर्म ध्यान की भूमिका तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी। भूख लगा तो भोजन भी करना ही पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी भी पीना ही पड़ेगा। लेकिन जो संयमी है वो अपनी विधि के अनुसार आहार लेता है, अपनी विधि के अनुसार ही उसकी पूरी चर्या, दैनिक चर्या होती है। ठीक है, आपने मुझे यहाँ रुका दिया, कमरे में रुक रहे हैं, लेकिन इस कमरे के प्रति मेरा राग नहीं है कि इसका रंग इतना सुंदर होना चाहिए, ये वाला कलर यहाँ लगाओ, ऐसी खिड़की बनाओ, ऐसा यहाँ फर्नीचर होना चाहिए, ऐसा सुंदर, वो राग नहीं होना। जैसे उदाहरण देते हैं कि आप यात्रा को कहीं गए, बुकिंग करानी पड़ेगी कम धर्मशाला की तो, लेकिन आप कहाँ बुकिंग कराओगे? देखो भाई, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था सही होनी चाहिए, जल आना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि भाई देखने को खाली हो गया। भोजनशाला की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात है। सब व्यवस्था दे करके, ठीक है कॉस्ट ज़्यादा देंगे लेकिन सुविधाएं सब अच्छी होनी चाहिए। गए आप वहाँ पर, उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन आपकी दृष्टि मात्र अपनी सुविधाओं के प्रति है। उस मकान की बिल्डिंग में कहाँ क्या कमी है, अपने घर में जैसे आपका राग है ऐसे उस धर्मशाला के प्रति राग नहीं होता। ना तो प्लास्टर थोड़ा सा बाहर का निकल गया, कुछ हो गया, अरे इसको तो ठीक कराना पड़ेगा, मेरा पना है ना उसमें तो। लेकिन जहाँ रुके वहाँ कुछ नहीं, बस हमें तो तत्काल एक रात रुकना है, एक दिन रुकना है, रुके अपना काम किया और निकल गए। उस धर्मशाला के एक एक कोने की रूपरेखा, रंग रौगक देखने में हमारा भाव नहीं जाता। क्यों? मेरा पना नहीं है। इसी तरह आपने मुझे यहाँ रोक दिया, ठीक है चातुर्मास में हम रुक रहे हैं, अब मेरा कुछ नहीं भाई, आवास स्थान तो चाहिए ही, रुक रहे हैं, उसके लगाव नहीं है। बस आकिंचन धर्म यही कहता है, लगाव मत रखो, राग मत रखो। कम से कम अपने गुण स्थान में जिस प्रकार की कसाओं की चर्चा करी है, पहले गुण स्थान में तो मिथ्यात्व भी है और अनंतान बंदी है, और दूसरे में अप्रत्याख्यान कसाय का उदय है। राग तो रहा लेकिन अनंतान बंदी जैसा राग नहीं रहा, सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक दृष्टि भोग सामग्री को भोगते हुए भी अहर्निश यही भावना रखता है कि कब इससे छुटकारा मिले और कब मैं मुनि बन करके कठोर तप करके साक्षात संयम के मार्ग को पकड़कर मोक्ष की साधना करूं, ये भाव रहता है। रहते हुए भी, जैसे कि तोता पिंजड़े में रहता है लेकिन पिंजड़े से राग नहीं करता। एक बार कथानक आपको सुनाया था, एक राजा ने तोता को पाल लिया, सोने का पिंजड़ा, सोने की कटोरियाँ, उसके भोज सामग्री में काजू किशमिश पिस्ता बादाम और अच्छे अच्छे फलों को देता था वो सब। अच्छा, उसके लिए सेवा के लिए अलग से वर्कर्स रखा और पूरी सुविधाएं उसको समय पर सब कुछ दिया जाता था। फलों का रस निकाल करके उसको पिलाया जाता था, ऐसी सुविधाएं थी। राजा वन प्रांत में जा रहा था, सोचा वहाँ तो बहुत तोते हैं, इसके मित्र तो मिलेंगे हमें, इस तोते को पूछना चाहिए, तेरे मित्रों को कुछ समाचार देना है क्या? हाँ, तोता कहने लगा हाँ देना तो है। तो कहने लगा
मैं जहाँ रहता हूँ ये मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत सुविधाएं हैं, सोने का पिंजरा, सोने की कटोरियाँ, जो चाहिए ड्राई फ्रूट्स साक्षात मैं पेड़ से तोड़ करके ताज़ा फल लाते हैं और उसका जूस निकाल कर मुझे पिलाते हैं। एक से एक फल फ्रूट्स, दूध दही सब कुछ मुझे मिलता है खाने को, कोई तकलीफ़ नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। राजा बहुत खुश हो रहा है सुन करके, मेरी प्रशंसा चल रही है और बहुत अच्छा समाचार दे रहा है तो। लेकिन लास्ट में उसने क्या कहा, जो आनंद वन में था वो आनंद यहाँ नहीं है। राजा कहते कैसा है, इतनी अच्छे से रखता हूँ पर करा जो आनंद वन में है वो यहाँ नहीं है। चलो अब जो कहा वो तो कहना ही पड़ेगा, जैसे समाचार वैसे सुनाना पड़ेगा कि उसने प्रॉमिस की थी आप जैसा कहोगे वैसा ही सुना दूंगा। अब बहुत सारे तोते मिले तो उन तोतों को कहता है तेरे मित्र ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या भेजा है, क्या शुभ समाचार सुनाओ। सब बता दिया ऐसा का वैसा। जब ये बोला कि जो आनंद यहाँ है वन प्रांत में वो पिंजड़े में नहीं है, तो क्या हुआ, उनके मित्रों ने क्या किया, ऐसे फड़फड़ाए, पंख फड़फड़ाए, अब पेड़ से नीचे गिर गया। दूसरा फड़फड़ाया, तीसरा, ऐसे सारे के सारे तोते 25-30 जो भी तोते उस पेड़ पर बैठे थे सब मरणासन जैसे, मतलब मर गए, श्वास भी नहीं चल रहा, ऐसे कर गिर गए वो तो। राजा कहने लगा कैसा है भैया हमारा वाला तोता ये समाचार नहीं देता। उसके अशुभ समाचार को सुनकर ये सब पेड़ से गिर गिर कर मर गए। राजा ये समझ रहा, हिलडुल भी नहीं रहे, और थोड़ा बहुत हिले सुले तो, और यार सबके सब मर गए, मुझे भी ऐसा समाचार नहीं देना चाहिए था, अब क्या करूं, मर ही गए ये तो। बहुत उसको मन में दुख हुआ। लौट करके अपने तोते को बोलता है देखो तुमने कैसा बुरा समाचार भेजा। वो सब फड़फड़ाए और तुम्हारा अंतिम वाला बात सुन करके दुखी हो गए और दुख की वेदना से सब मर गए। क्या किया था, वो फड़फड़ाए और गिर गए। अब इनके समाचार सुन करके ये भी वैसा ही किया, ये भी फुट गया, अब पिंजड़े के अंदर ऐसे औंधे मुँह गिर गया। तो राजा ने कहा अरे मेरा भी तोता मर गया है। तो एक दूसरे का दुखद समाचार कोई भी उसको सहन नहीं कर पाया, तो क्या करना, मर गया तो संस्कार तो करना पड़ेगा। उसको ऐसे से हिला रहा, खुद भी कर रहा, वो तो ना आंखें खोल रहा है ना कुछ, बिल्कुल निश्चल, हिले डुले भी नहीं। उसको बार बार कुछ खिलाना चाह रहा, पानी पिलाना चाह रहा, मुंह खोल ही नहीं रहा, बंद एकदम साइलेंट हो गया। चलो संस्कार करें, अच्छे सोने की अर्थी बनवाई और बड़ा भारी प्रोसेशन निकला उसका। तो राजा के तोता दाह संस्कार उसकी जगह सब चंदन की लकड़ियाँ संस्कार करने हैं। अब जैसे देखा कि अब अग्नि लगाने वाला है, क्या किया, उड़ गया, वो तो उड़ गया। अरे यार ये कैसा बेईमान है, वो तो शिक्षा दी थी, त्रियंचों की ऐसी सांकेतिक शिक्षाएं चलती हैं, बेचारे हमारी तरह वाक्य रचना नहीं कर पाते हैं। तो क्या शिक्षा दी थी, यदि तुम बंधन से छूटना चाहते हो, पिंजड़े के बंधन से छूटना चाहते हो तो ऐसा ही करो। तो उसने नकल कर ली, वैसा ही किया, पिंजड़े से छूट गया और जाके पेड़ पर बैठ के वहीं पर फल रहे थे, फलों का वृक्ष था, वो खाने लग गया फल आराम से। ये है, ये साधु भी इसी प्रकार से, ये गृहस्थी का पिंजड़ा कहो, शरीर भी पिंजड़ा ही है, जेल है, इससे छूटना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ साधना करनी पड़ेगी। उसने क्या साधना करी थी, श्वास भी रोक लिया और मृत्युकुल मरण के समय से पड़ गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बता रहे हैं हमारा नैसर्गिक प्राण तो चेतना है। जीव का लक्षण क्या है, चेतना, जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। अब उस जीव को कैद कैसे हुआ, शरीर है, ये शरीर रूपी पिंजड़े में हम कैद हैं, और जैसा कर्म का बंध किया उसके प्रकार वो जेल मिला। कोई की आयु यदि 50 वर्ष की है तो 50 वर्ष तक
किसी की 100 वर्ष की आयु तो उसमें रहना ही पड़ेगा। लेकिन आचार्य परमेश्वरी बता रहे हैं मात्र इससे राग छोड़ दो। उस तोते ने क्या किया था? सोने से राग किया था क्या? सोने की कटोरियों से राग किया था क्या? वो फल फ्रूट से राग किया था क्या? राजा के जो सेवक थे उस सेवा करने वालों से भी राग नहीं किया, राजा से भी राग नहीं किया। राग करता तो फिर क्या करता? अरे नहीं, पिंजरा बहुत अच्छा, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, उसी में रह जाता। फिर तो स्वातंत्र मिलता क्या? परतंत्र जीवन था। भले ही खाने को अच्छा मिल रहा है। बड़े बड़े नेता भी जब जेल में चले जाते किसी कारणवश तो तुरंत पूरे जगह बात फैल जाती है, अरे वो तो जेल चला गया, जेल चला गया, जेल चला गया, जेल में कैद, जेल में बंद है, जेल में बंद है। यद्यपि उन्हें सुविधाएं नहीं दिया नहीं पूरी नेताओं को, लेकिन कहना तो पड़ेगा कि ये जेल में बंद है। ये अपयश निंदा का कारण बनता है। कोई ना कोई अपराध किया तब तो जेल में बैठा है। हमने भी कोई ना कोई अपराध तो किए हैं, तभी जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए चारों तरफ घूमना पड़ा। कभी तिरंच आयु, कभी देव आयु, कभी मनुष्य आयु, कभी नरक आयु। इस जेल से निकले उसमें गए, कैसे उसमें गए। अब छुटकारा कब होगा? जब उस अपराधों के प्रति पश्चाताप की भावना होगी और निरपराध जीवन जीना सीख लेंगे। अपराध क्या है? आकिंचन धर्म ये बता रहा है जो जो आत्मिक गुणों का घात करते हैं उन कार्यों को छोड़ दो। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीज़ें हैं ना, ऐसी परिणति करी। क्रोध भी किया, मान भी किया, मायाचारी भी की, लोभ भी किया, सारे पाप किए मैंने। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप भी किए। उन पापों के अपराध स्वरूप क्या हुआ? ये जेल मिली है, इसमें कैद हैं हम, दुख भोगना पड़ रहा है। आपको दुख कहाँ भोग रहे? हम तो आराम से रहते हैं, अच्छा अच्छा ड्रेस मिला, अच्छे अच्छे मकान हैं, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जिसको हम सुख सामग्री समझ रहे हैं वो मेरा आत्मिक स्वरूप नहीं है, भिन्न है, किंचित मात्र भी तेरा नहीं है। वो चक्रवर्ती तो सठखंड का अधिपति था और भोज सामग्री के प्रति राग हो गया, कहाँ चला गया? नरक में चला गया। रसोइयों को खीर व्रत में कटोरा को लेकर मार दिया, करे इतनी गर्म खीर क्यों परसती? गया। जिस भवन में रह रहे रहो वहाँ, लेकिन उससे राग मत करो। कम से कम उतना राग तो मत करो जिससे दुर्गति का बंद होवे। सम्यक दृष्टि तो बने रहो कम से कम। मुनिराज कहते हैं कि अंतरंग और बहिरंग ये दोनों परिग्रह क्या करता है? हलाल विष का काम करता है। ऐसा समझ करके अब तीर्थंकरों को क्या कमी थी? शांति कुंज तरनाथ चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, तमाम वैभव था, सब कुछ, क्यों ठुकराया उनको? ये क्षणिक हैं। आकाश में इंद्रधनुष निकला, बहुत सुंदर दृश्य नजर आया। क्या महल की छत पर राजा देख रहा था, अरे इसके ऐसा ही सुंदर भवन बनवाऊंगा, और वो कॉपी पेन लेकर जैसे उसको उतारने लगा नक्शा, तो गायब हो गया। अरे तो चला, अरे ऐसा है क्या? क्षणभंगुर। ये दृश्य जैसे क्षणभंगुर था, ये हमारा जो अभी हमारे सामने जो दृश्य नजर आ रहा है, सारी सुख सुविधाएं जो इंद्रियजन मिल रही हैं, ये भी तो क्षणिक हैं। जब तक इस शरीर में है और पुण्य उदय है तो उसका भोग कर रहे, नहीं तो वह श्रीपाल देखते देखते कुष्ठी हो गया। अब क्या करूं? प्रजा को दुर्गंध भी सहन नहीं हो रही थी, तो उसने कहा कि नहीं, प्रजा का हित करना ही चाहिए, और राज्य छोड़ करके वन में बाहर चला गया। राज की सुख सब छोड़ना पड़ा। कब पाप का उदय आ जाए, कब ये लक्ष्मी विलीन हो जाएगी, कब ऐसा हो जाएगा कि डॉक्टर कह देगा अरे अब कुछ नहीं मिलेगा खाने को, मूंग की दाल का पानी पियो, रूखी रोटी खाओ, सब त्याग करना पड़ेगा। हम लोग जब आश्रम में थे, पढ़ाते थे, तो अब एक जो प्रिंसिपल थी वो कायस्थ अजैन थी,
उसको हम लोग बराबर कहते देखो ये हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए, पाप का बंद होता है। नहीं, अब उसको ऐसा रोग हो गया जो डॉक्टर ने कह दिया आलू छोड़ना ही पड़ेगा आपको। डॉक्टर ने जैसे कहा तुरंत उसने आलू खाना बंद कर दिया। शरीर रक्षा के लिए तो बंद किया, लेकिन उस आलू से राग नहीं छूटा था। जब तक बीमारी है तब तक हमें नहीं खाना, ठीक है। अब क्या होगा? आचार्य परमेश्वरी ये कहते हैं यदि इसे सदा सदा के लिए छोड़ दोगे, जिनसे पाप का बंद होता है, ऐसा खान पान जो है सामग्री हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा? उस डॉक्टर ने तो भाई जब तक रोग है तब तक छोड़ दो, और रोग होवे ही नहीं। अभक्ष्य भक्षण करोगे तो असाता का बंद होता रहेगा, और असाता का बंद होता उदय भी होगा, और रोग की परंपरा चलती रहेगी, कभी मिटने वाली नहीं है। आप अपने पूर्वजों का स्मरण करो, उनका कितना बलिष्ठ शरीर था, कितने मेहनती थे, कितना काम कर लेते थे, स्वस्थ शरीर था, हॉस्पिटल कभी जाना ही नहीं पड़ा उन्हें। तो अभी एकाध कोई उदाहरण मिल जाएगा, लेकिन अधिकांशतः यही है कि हॉस्पिटल का मुख नहीं देखा उन्होंने। डिलीवरी भी होती थी तो घर में ही हो जाती थी, नर्सें आके संभाल लेती थी। तो क्यों हुआ ऐसा? खान पान सब उनका शुद्ध था, विचारधाराएं शुद्ध थी, आचरण अच्छा था, जीवन में विलासता नहीं थी, शुद्ध घी, शुद्ध दूध और शुद्ध तरीके से तैयार किया हुआ सब विधि उनको इसी तरह भोजन करते थे। अब तो चाह करके साधुओं को भी शुद्ध मिलना कठिन हो गया। खेती बाड़ी भी उसी तरह की है, और व्यापार धंधा भी श्रावकों का जाने कैसा है, क्या आप जानो। तो क्या हो रहा है? हम लॉस में जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं मेरे पास तो 5-5 मकान हो गया, इतनी गाड़ियां हैं, इतने मोटर हैं, इतना सोना चांदी सब कुछ मेरे पास है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। लेकिन बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जितना जितना वस्तुओं से लगा होगा, उतना उतना उस राग के कारण से रिजल्ट क्या मिलेगा? बहुत आरंभ और परिग्रह दुर्गति का बंद कराने में कारण बन जा रहा है। संभालना ही पड़ेगा, संरक्षण भी करना पड़ेगा। संरक्षण और संग्रह की भावना को ही परिग्रह कहते हैं। संग्रह और संरक्षण। नहीं तो भरत चक्रवर्ती तो बहुत ज़्यादा परिग्रह था, वो एक अंतर्मुख में केवली कैसे बन गया? पुण्य उदय से मिला, लेकिन उसके प्रति मैं और मेरापना नहीं था। एक दिन और कहानी आपको सुनाई थी मैंने, आपको कहानी क्या, दृष्टांत, घटित घटना। मुनिराज ने किसी भक्त को कह दिया, वो आया था दीक्षा लेने के लिए, महाराज ने कहा पहले जा सेठ के पास जा, पहले तत्व ज्ञान तो प्राप्त कर, बिना तत्व ज्ञान की दीक्षा नहीं होती। दियते ज्ञान सद्भाव चीयते पशु भावना दान छपण संयुक्तेन दीक्षा तेने उच्यते। परिग्रह का त्याग, तभी तो संयम होगा, तभी तो दीक्षा होगी। नहीं, ठीक है महाराज आप कहते हो तो जाता हूँ, अमुक सेठ के पास जा, उससे तेरे को उपदेश मिलेगा, उपदेश सुनकर आना, उसके पहले नहीं आना। अब शॉर्टकट बता, वो जैसे कि बैठा रहा, उसको सारी सुविधाएं दे दी, कुछ बोले ही नहीं, अपने बही खाता में लगा रहा। एक दिन क्या हुआ, कुछ कर्मचारी दौड़े आए, और ये पूरा का पूरा रत्नों से भरा जहाज डूब गया, और वो खरबों की संपत्ति पानी में डूब गई। बहुत ऐसे रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, गजब हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। सेठ कहा ठीक है, कितना लॉस हुआ, लिख दिया, इतने करोड़ का लॉस, ना ये इतना का, जाओ हो गया, कुछ नहीं, जाओ, प्रसन्न है, कोई तकलीफ ही नहीं है, चेहरे पर कोई नहीं। और मालिक तो वही था, मकान के मालिक आपको, आपके नाम से मकान की रजिस्ट्री है, दुकान की रजिस्ट्री है, सारा गहना सब आपका ही है। उपचरित व्यवहार न से हम उसके प्रति स्वामित्व रखते हैं, निश्चय न से मेरा इनके प्रति स्वामित्व। जब ही तो जैन फिलॉसफी पढ़ने की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। उपचरित व्यवहार न से मकान, दुकान, पुत्र, पौत्र, जब भी संपत्ति है, ये मेरा
चाचा काका नाना जो भी आपकी रिश्तेदारी लौकिक चल रही है, वो सब उपचरित व्यवहार ने से, जैसे कि घी को घड़े में रखा था, फिर कहते अरे घी वाला घड़ा लाना, घी का घड़ा लाना। घी का घड़ा माने घी से घड़ा बना थोड़ी है, घड़ा तो किसी दूसरे पीतल से स्टील का कुछ भी है, उसमें घी रखा है, इसलिए उसको घी का घड़ा कह देते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरा मकान है। अरे आप जैन फिलॉसफी में तत्व ज्ञान पूर्वक यदि इसका परिचय दे रहे हो, क्या परिचय देना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? अरे उपचरित व्यवहार न से मैं इसको मेरा कह रहा हूँ। जैसे धर्मशाला में रुके थे, तात्कालिक रुके, लेकिन उसके पति मैं और मेरा, आपको ये धर्मशाला थोड़ी है तो मैंने अपना मकान बनाया। और एक दृष्टांत से समझो, एक सन्यासी था, वो राजमहल में घुस गया और सीधे राजा के कक्ष में पहुंच गया। रोकने वाले उसको रोके, किसकी हिम्मत ही, धड़ाक के चला गया, सुन ही नहीं रहा किसी का। पहुंच गया और जाके राज का जो मेन शयन कक्ष था उसमें पहुंच गया और उन्हीं के पलंग पर जाके बैठ गया। फटा चिटा कपड़ा, सन्यासी, जटा जुटी, अरे यह कैसा पागल सा आदमी, कैसे घुस गया यार। कर्मचारियों ने उसको कहा कि पिटाई होगी, निकल यहाँ से। नहीं, ये तो धर्मशाला है, सबको रुकने का अधिकार है। अरे क्या राजभवन तेरे को धर्मशाला दिख रहा है क्या? क्या तमाशा मचा रहा है? इतने में राजा आ गया, खड़े क्या करता है तू, कैसे घुसा यहाँ? ये तो धर्मशाला है। नहीं, ये राजभवन है। पागल हो गया क्या? माथा कुछ खराब है क्या? मेरा माथा खराब नहीं है, खत्म, तुम्हारा माथा खराब है। अरे वो कहने लगा, राजन यदि आपका भवन है तो मैं जरूर चला चलूँगा, लेकिन ये तो बताओ कि आपके पहले इसमें कौन रहता था? अरे मेरे पिताजी रहते थे। अभी है क्या? नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो गया, चले गए। उसके पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। है ही नहीं, रुके चले गए, रहे चले गए। तो धर्मशाला में भी तो यही होता है, कुछ काल तक रुकते हैं फिर चले जाते हैं, रुकते हैं चले जाते हैं। आपका भी जब तक जीवन है तब तक यहाँ रुकोगे, चले जाओगे। क्या साथ में से ले जाओगे क्या? इसके साथ परमानेंट त्रैकालिक बुकिंग है क्या आपकी? जब त्रैकालिक बुकिंग नहीं है तो आपकी कैसे है ही नहीं आपकी। वो राजा बड़ा ये तो चक्कर की बात कह रहा है। राजा समझ गया मुझे शिक्षा देने के लिए यहाँ आया है। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, कहने लगा, चरण स्पर्श किया, भैया धन्य हो तुम। वास्तव में मैं इसमें लपट रहा हूँ, भोगे में लिपटा हूँ, प्रजा का भी ध्यान नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, भोग सामग्री का आनंद ले रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। भोजन जीभ पर रखा, जब तक यहाँ है अग्रभाग पर तब तक स्वाद है, और पेट में गया तो खत्म, कुछ भी नहीं। जब तक ये श्वासोच्छ्वास चल रहा है तब ये महल और ये सब विषय भोग की सामग्री आप उसका आनंद उसका ले रहे हो। लेकिन जैसे आंखें बंद हुई फिर यही जहरीला दृश्य आपके सामने उपस्थित कर देगा। राग किया था, दंड भोगना पड़ेगा। पर पदार्थों से राग करना चोरी है, चोरी। आपको चोरी, हम कहाँ चुरा रहे हैं? आत्मिक गुणों को उनको आपने महत्व नहीं दिया। आपकी संपत्ति तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आपकी संपत्ति है। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म ये हमारी संपत्ति है। अहिंसा, सत्य, औचौर्य आदि जो व्रत ये हमारे आत्मिक गुणों, यही मेरा है। और अन्य को मेरा बना रहे हो। अरे दूसरे की दुकान से बिना कॉस्ट दिए कोई माल उठा के ले आए, चोरी हुई कि नहीं हुई? फिर जब ये आपका है ही नहीं तो फिर इसके प्रति मैं और मेरापना। समय सार में लिखा है, एक जैसा कपड़ा सबने दे दिया धोबी को धोने के लिए। अब वो चादर एक जैसे थे तो पड़ोसी का चादर पहुंच गया, धोबी ने उसके यहाँ दूसरे के यहाँ दे दिया और उसका उसके यहाँ दे दिया। अब वो सो रहा था तो पड़ोसी पहुंच गया, अरे झट उसको हिलाया, क्या करा, मेरा चादर लेके आ गया। तो नहीं, मेरा चादर नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं है, मेरा ही है। उसको खींच रहा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा है ये तो।
फिर उसको जगाया, देख तो सही निशान चिन्ह तो देख, चिन्ह तो बता दे रहा है कि नहीं। तो देखा कि नहीं ये तो मेरा चिन्ह नहीं है, इसका फटफट दे। जैसे समझ में आया कि ये मेरा नहीं है, तत्काल उसको दे दिया, छोड़ा दिया, क्योंकि उससे राग हट गया। जब तक राग था तो कह रहा था नहीं मेरा है मेरा है मेरा है, और राग हट गया तो छोड़ दिया। ये शांतिनाथ कुंतनारनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, लेकिन समझ रहे थे कि ये विभूति कर्मजन्य है, कर्मजन्य जो है वो मेरा नहीं है। 5 दिन की बुकिंग कराई थी धर्मशाला की, उतने ही दिन परमिशन था रहने का। यहाँ आयु पर्यंत बुकिंग हुई है, आपका नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं चाहोगे तो वो यमराज डंडा लाके छुड़वा देगा, छोड़ना ही पड़ेगा। उतने ही दिन की बुकिंग थी। अब कहो कि ये धर्मशाला तो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, इसको रोज़ रोटी खिलाया, काजू किशमिश खिलाया, अच्छा माल खिलाया, पालन पोषण मैंने किया है, और तुम कहते छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना ही पड़ेगा, ये पुद्गल है, तुम जीव द्रव्य हो, तुम्हारा स्वामित्व आत्मिक गुणों के प्रति ही बनेगा। ये अन्य को अपना बनाना चाहते हो, ये भी अपराध है। ठीक है, उपचरित व्यवहार ने से हम ये भी कहेंगे कि वास्तव में ये मेरा पुत्र है, लेकिन अपेक्षाकृत तो सब आंसर सही है कि पिता क्या कह रहा है, ये मेरा बेटा है, बेटा क्या कहता है, ये मेरे पिता हैं, और उनके पिता कहते हैं मेरा बेटा है। एक ही के प्रति पितृत्व धर्म भी है और पुत्रत्व धर्म भी है, लेकिन अपेक्षाकृत है। जैन धर्म यही बोलता है, जैसे कि मिस्री के ऊपर मक्खी बैठ गई या कोई जी बैठा, चींटी चढ़ गई और उसको खा रही है, मिस्री को खाया, फिर खिसक गई, चली गई और चाशनी में गिर गई तो खत्म। चाशनी थी चिपकाने वाली, मिठास तो दोनों में था, शक्कर दोनों ही है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जैसे मिस्री पर वो चींटी बैठी, जितना जरूरत था खाया और फिर निकल गई, ठीक इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव इन भोगोपभोग की सामग्री को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वीकार करता है। जलाशय पर गए, जल लिया, नदी में से पानी लिया, पिया, लेकिन नदी मेरी है, अरे यार नदी तेरी कहाँ से हो गई। बस ऐसा ही है, पुण्य और पाप ये दो हैं, अपनी अपनी स्टेज पर लीला दिखाते हैं। मंच पर एक राजा बन के आता है, एक रंग बन करके आता है, एक कोई और जोकर बन के आता है। ये विश्व भी एक रंग मंच है, इस पर अपना नृत्य दिखाने वाले हम सब हैं। लेकिन जब तक स्टेज पर थे तब तक राजा कहलाते थे, और वहाँ से उतरे पोशाक उतार दी, अब राजा नहीं है। इसी प्रकार से इस रंग मंच पर वो कर्म अपना दृश्य दिखाता रहता है। विश्व ही रंगमंच है, और नाना प्रकार के वेश में कर्मानुसार हम यहाँ उपस्थित होते हैं। पर रंगमंच पर तो नाटक चल रहा था, वास्तव में वो जो नाटक के रूप में हम उपस्थित हुए थे रंगमंच पर, नेचुरल ओरिजिनल मेरा वैसा स्वरूप नहीं है। आकिंचन धर्म यही कहता है, तात्कालिक रिश्तेदारी रखो, इसमें चिपटो मत रखो, कभी भूलकर स्वप्न में भी इसके प्रति मैं और मेरापना मत रखो। किसी पराये की संपत्ति को उधारा ले आए थे, अभी शादी हुआ में टेबल कुर्सी सब फर्नीचर्स लाते हो और सजाते हो उसको, लेकिन किराए का लाए थे। अब किराए का तो जब फंक्शन हो गया, किराए को फिर वापस लौटाना है, देना है। ये भी किराए की धर्मशाला है। आपको किराया कैसे अरे किराया ही है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि किराए का धन देना पड़ता है वापस, नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती खींच के ले जाएगा। इसी तरह ये पुण्य और पाप के अनुसार, जब तक जितना आपने पुण्य और पाप किया, जैसा किया, जिस प्रकार का किया, बस उतने काल तक और उतने रूप में, उसी रूप में आप इसके भोग के अधिकारी बनोगे। और चिपटे तो धक्का देकर बाहर निकाल दिए जाओगे।
ज़्यादा इससे राग मत रखो। ये 10 धर्म उत्तम जो महापर्व आता है, ये पर्युषण पर्व, परिउषणम, चारों ओर से कर्मों को गलाने की कला सिखाना, पाप को गलाने की कला सिखाता है। और वो पुण्य जो तीर्थंकरों ने अर्जित किया, उस पुण्य का संचय करने के लिए और वीतराग परिणति मेरे जीवन में आनी चाहिए, इसलिए पुण्यार्जन करना। पुण्यार्जन भी सुदृढ़ नौका है, लक्ष्य तो कहीं दूसरा है उस नौका पर, इसलिए बैठे कहीं जाना है। वीतराग परिणति को अधिक से अधिक हम मनुष्य भाव में संचित कर सकें, उसको अपने जीवन में ला सकें, यही शिक्षा हमें आकिंचन धर्म से मिलती है। जबल उत्तम आकिंचन धर्म की जय।